हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस स्पिरिचुअल ज्ञान में। परिवार यह मात्र एक शब्द नहीं बल्कि भावनाओं, संबंधों और प्रेम का ऐसा संगम है जहां हर व्यक्ति अपने सुख दुख को साझा करता है। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं भले ही अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं, लेकिन जड़ें हमेशा एक ही रहती हैं। परंतु जब यही जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं तो पूरा वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है। परिवार में आई दरारें सिर्फ चार दीवारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह लोगों के दिलों में ऐसी खाई पैदा कर देती हैं जिसे भरना अक्सर नामुमकिन हो जाता है। समाज में आजकल यह एक आम समस्या बन गई है कि परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। कहीं अहंकार की दीवारें खड़ी हो रही हैं तो कहीं अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। एक समय था जब संयुक्त परिवार एक शक्ति हुआ करते थे, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम न केवल अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं बल्कि अपने अपनों से भी कटते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी स्वतंत्रता चाहती है और यह स्वतंत्रता उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर तो ले जाती है, लेकिन परिवार के उस स्नेहपूर्ण बंधन को कमजोर कर देती है जो कभी उनका संबल हुआ करता था। इस कहानी सुनने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। इस कहानी में हम एक ऐसे परिवार की पीड़ा को महसूस करेंगे जहां संबंधों की डोर इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि एक झटके में ही सब कुछ बिखर गया। ये कहानी मात्र एक कथा नहीं बल्कि उन अनगिनत घरों की वास्तविकता है जहां प्यार की जगह मतभेदों ने ले ली, जहां एक छत के नीचे रहते हुए भी दिलों में दूरियां बन गईं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको भावनाओं के ऐसे भंवर में ले जाएगी जहां आप रिश्तों की कद्र करना सीखेंगे, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कहानी टूटे हुए रिश्ते, टूटा हुआ परिवार, आरंभिक प्रेम और अपनापन। शहर के एक कोने में बसा था एक पुराना बड़ा सा घर जिसे लोग व्यास हवेली के नाम से जानते थे। ये घर वर्षों से एक बड़े संयुक्त परिवार का केंद्र था जहां दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और बच्चों की हंसी ठिठोली हमेशा गूंजती रहती थी। इस घर का सबसे बड़ा बेटा था अश्विन व्यास, जो अपने परिवार की शान था। अश्विन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जिसने अपने पिता से सीखे हुए संस्कारों को हमेशा सर्वोपरि रखा। उसके छोटे भाई समीर और बहन विभा भी परिवार के उतने ही अहम हिस्से थे। समीर स्वभाव से थोड़ा चंचल था, जबकि विभा कोमल और समझदार थी। तीनों भाई बहन के बीच बचपन से ही बहुत गहरा प्रेम था। परिवार में सब कुछ सहज और सुखद चल रहा था, लेकिन समय किसी के लिए ठहरता नहीं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। जब अश्विन की शादी हुई तो परिवार में पहली बार एक नई जिम्मेदारी आई। उसकी पत्नी सीमा बहुत ही सुशील और समझदार थी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब समीर की भी शादी हुई तो रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया। मतभेदों की शुरुआत। समीर की पत्नी कृतिका एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी। वह अपने करियर को लेकर काफी महत्वाकांक्षी थी और चाहती थी कि उसका परिवार उसके अनुसार चले। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सीमा और कृतिका के विचारों में मतभेद बढ़ने लगे। सीमा ने हमेशा घर को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन कृतिका को संयुक्त परिवार की परंपरा बहुत रूढ़िवादी लगती थी। धीरे धीरे कृतिका ने समीर को भी अपने विचारों की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। समीर को महसूस होने लगा कि उसे अपने परिवार के बजाय अपने छोटे से परिवार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। समय बीतने के साथ साथ घर में अनकही दरारें पड़ने लगीं। कभी साथ बैठकर खाना खाने वाला परिवार अब अलग अलग समय पर भोजन करने लगा। संघर्ष और बिखराव। एक दिन जब अश्विन ने समीर से किसी पारिवारिक विषय पर सलाह मांगी तो समीर ने स्पष्ट रूप से कह दिया, भैया, अब हर किसी को अपने अपने फैसले खुद लेने चाहिए। हम अब बच्चे नहीं हैं जो हर बात पर परिवार से सहमति लें। अश्विन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि परिवार की वह डोर जिसे उसने इतने वर्षों से संभाल कर रखा था, धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद समीर और कृतिका ने निर्णय लिया कि वे अपने अलग घर में शिफ्ट होंगे। इस फैसले ने व्यास हवेली को झकझोर दिया। दादा दादी की आंखों में आंसू थे, विभा बहुत आहत थी और अश्विन की पत्नी सीमा पूरी तरह टूट चुकी थी। समय के साथ विभाजन और अधिक स्पष्ट हो गया। समीर के जाने के बाद परिवार में बचा हुआ प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। रिश्ते मात्र औपचारिक बनकर रह गए। एक ही शहर में रहते हुए भी भाई बहन महीनों तक एक दूसरे से नहीं मिलते थे। पश्चाताप और दर्द। समय का पहिया घूमता रहा। वर्षों बाद जब अश्विन के माता पिता वृद्ध हो गए और बीमारियों से घिर गए
तब उन्हें समीर की याद आई। समीर, जो कभी इस परिवार का अभिन्न अंग था, अब अपने नए जीवन में इतना व्यस्त था कि माता पिता के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया। जब पिता का देहांत हुआ तो समीर अंतिम संस्कार में तो आया, लेकिन उसके चेहरे पर वह अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। अश्विन ने उसे देखा और उसकी आंखों में जो खालीपन था वह सब कुछ कह रहा था। समीर को तब एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिश्तों में आई दरारें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उन्हें भरना असंभव था। एक बिखरे परिवार की कहानी। व्यास हवेली, जो कभी प्रेम और अपनापन का केंद्र थी, अब सिर्फ एक पुरानी इमारत बनकर रह गई थी। घर की दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन उनमें वह आत्मा नहीं थी जो कभी थी। ये कहानी मात्र व्यास परिवार की नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की है जहां रिश्तों की अहमियत को समय रहते नहीं समझा जाता। हम अपने अहंकार, स्वार्थ और आधुनिकता की दौड़ में ये भूल जाते हैं कि परिवार ही हमारी असली पूंजी है। जब रिश्ते टूटते हैं तो केवल एक घर ही नहीं बिखरता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के दिल भी हमेशा के लिए टूट जाते हैं। इसलिए जब तक समय है अपनों की कद्र करें, क्योंकि जब अपने ही दूर हो जाते हैं तो कोई भी सफलता, कोई भी ऐश्वर्य उस खालीपन को नहीं भर सकता। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें।